बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हरदर्मी को बरकरार रखते हुए एक बार फिर जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा की जंग बंदी के किसी भी मुआहदे में इसराइल को जंग जारी रखने की इजाज़त देनी चाहिए था जब तक कि वो अपने जंगी मकासद हासिल नहीं कर लेता। अपने एक बयान में उन्होंने इसराइली मुतालबात पेश किए जो इनके बकौल इस हफ्ते काहिरा और दोहा में जंग बंदी के मजीद मुज़ाकरात से कबल नाकाबिले मुज़ाकरात हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि मुआहदे के तहत गजा मिस्र सरहद के रास्ते हमास को हथियारों की स्मगलिंग पर पाबंदी लगानी चाहिए और हज़ारों जंगजुओं को शिमाल की तरफ वापस जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल जिंदा असीरान की वापसी की तादाद को भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इसराइली वफ्द जंग बंदी मुज़ाकरात के बाद दोहा से रवाना हो गया है। अल जज़ीरा ज़राए ने रॉयटर और टाइम्स ऑफ इसराइल को बताया कि जासूसी के सरबराह डेविड बर्निया की क़यादत में एक इसराइली वफ्द गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर कतरी साल्सों से मुलाकात के बाद दोहा से रवाना हो गया है। इसराइल के मोसाद के सरबराह ने गजा में खून रेजी के खात्मे के लिए एक नए दबाव के दरमियान सफ़र किया था क्योंकि इसराइल और हमास दोनों ने साल्सों के साथ दोबारा बातचीत शुरू की थी। ये इस वक्त सामने आया जब बुध को हमास ने कहा कि इसने कतरी, मिस्री और तुर्क साल्सों को जंग बंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुंचने के बारे में नए ख्यालात पेश किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीयर स्टारमर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू से गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के मुताबिक केयर स्टारमर ने इस मौका पर गजा में फौरी जंग बंदी पर भी जोर दिया और इंसानी बुनियादों पर गजा में जंग ज़दा लोगों तक इमदाद की रसाई को तेज़ करने के लिए कहा। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने नेतन्याहू से मसले के मुस्तकिल और तवील मुद्दती हल के लिए दो रियासती हल की तरफ भी तवज्जो दिलाई। नेज़ फ़लस्तीनी अथॉरिटी को मालियाती वसाइल की फराहमी पर जोर दिया गया ताकि वो अपने इंतज़ामी अमूर को चला सकें। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो अपनी अमन की ख्वाहिश पर मबनी पॉलिसी के साथ हैं और फ़लस्तीनियों के नाकाबिले तरदीद हकूक़ के अपने मौक़ा पर भी कायम है। क्या रहे कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के लिए कतर, अमेरिका और मिस्री मुज़ाकरातकार कोशिश और राब्ते में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि गजा में जारी बदतरीन जंग में रुकावट पैदा हो सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग को 9 माह मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू अबैदा ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अपने वीडियो बयान में अबू अबैदा का कहना था कि अल-क़िसाम ब्रिगेड की अस्करी क़ुव्वत मजबूत है और वो हर महाद पर दुश्मन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अबू अबैदा का कहना है कि मार्का तूफ़ान अल-अक्सा सुहूनी मुजालिम का रद्द-ए-अमल है। वीडियो बयान में अबू अबैदा का कहना था कि मगरबी किनारे कुदस और गजा की पट्टी में काबिज अफवाज के जराइम अपनी इंतहा को छू रहे हैं। वो शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और गिरजा घरों को निशाना बना रहे हैं। अबू अबैदा का कहना था कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकार गुज़िश्ता 9 माह से किसी भी बैरूनी मदद के बगैर उस दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं जिसे अमेरिका और बरतानिया की हमायत हासिल है। अबू अबैदा का कहना था कि अल-क़िसाम ब्रिगेड की तमाम 24 ब्रिगेड्स और दीगर तमाम मुज़ाहमती गिरोह दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं और पूरे गजा में दुश्मन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अबू अबैदा का मज़ीद कहना था कि अल-क़िसाम ब्रिगेड के अस्करी क़ुव्वत मजबूत है और जंग के दौरान भी हज़ारों मुज़ाहमतकार इसमें शामिल हो रहे हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यमन के समंदरी ऑपरेशन से दुश्मन वहशत ज़दा। यमन के समंदरी ऑपरेशन ने दुश्मन को वहशत ज़दा कर दिया है। ये बात तहरीक इंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मालिक बदरुद्दीन अल हौसी ने कही। ईरानी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मुसल्लह अफवाज की तवानाई का जिक्र करते हुए तहरीक इंसारुल्लाह के सरबराह का कहना था कि मुल्की अफवाज की अस्करी ताकत, मिसाइल पावर और इसके तकनीकी बहरी जंग ने शराकत की मुसल्लस को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। सैयद बदरुद्दीन अल हौसी का कहना था कि अमेरिका का ख्याल था कि वो यमनी फौज को रोकने और नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, मगर इसकी अस्करी ताकत काबज़ इसराइल या मकबूजा फलस्तीन की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ों पर यमनी फौज के हमलों को ना रोक सकी और वो बेबस हो गया। उन्होंने गजा के मजलूम अवाम की हमायत में यमन की मुसल्लह अफवाज के हमलों को मौसर बताते हुए कहा है कि इन हमलों से गासिब हुनी हुकूमत के बहरी जहाज़ों की आमदो रफ्त आदी हो गई है और बहर अहमर में इन बहरी जहाज़ों की तादाद ना होने के बराबर हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन की बढ़ती फौजी ताकत, जापान व फिलिपाइन के दिफाई मुआहदों पर दस्तखत। खित्ते में चीन की बढ़ती हुई फौजी ताकत के खदशात के बायस जापान और फिलिपाइन ने मुश्तरका दफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान और फिलिपाइन ने मुश्तरका खदशात के सबब दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जापानी वजीर खारजा फिलिपाइनी सेक्रेटरी दिफा ने मुआहदे के वक्त फिलिपाइनी सदर मार्कोस जूनियर भी मौजूद थे। इस मुआहदे के तहत जापानी अफवाज फिलिपाइन में फौजी मशकें करेंगी। मुआहदे के तहत फिलिपाइनी अफवाज जापान में जंगी तरबियत भी ले सकेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जनूबी गजा की पट्टी में हमास की कार्रवाई में इजरायली फौज का मेजर मारा गया। इजरायली मीडिया हार्डीज की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक फौजी की शिनाख्त जलाह इब्राहिम के नाम से हुई। 25 साला इब्राहिम का ताल्लुक शुमाली इसराइल के दरोज गांव से था। वो 601वीं कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन का कंपनी कमांडर था। इब्राहिम के ख़ानदान के ज़्यादातर अफराद इसराइली फ़ौज में अफसर हैं। हालिया जंग के दौरान इब्राहिम ने इसराइल के कौमी नशरियाती अदारे कान 11 को इंटरव्यू देते हुए बुलंदोबांग दावे करते हुए कहा था कि हम हमास को तबाह करना चाहते हैं। हम सिर्फ इन्हें सबक सिखाने के लिए गजा नहीं गए, बल्कि हम वहाँ हमास का सफाया कर देंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन ने रूस के असला गोदाम पर ड्रोन हमला कर दिया। धमाकों के बाद आग लग गई। रूस की जानिब से यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस की सरहदी इलाके वोरवेंजा में असला गोदाम पर ड्रोन हमला किया। रूसी गोदाम में मिसाइल, टैंकों के गोले और दीगर असला बारूद मौजूद था। रूसी हुकाम ने सरहदी इलाके वोरवेंजा में यूक्रेनी ड्रोन हमले की तस्दीक करते हुए कई यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा करते हुए कहा है कि ड्रोन का मलबा गिरने से असला गोदाम में आग लग गई, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पज़ेश्कियान ने कहा कि हमने अवाम से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमें बहुत से चैलेंजों और मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद हम अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। हम मुल्क में एक नया बाब रकम करना चाहते हैं। उनका कहना था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद कहना था कि अगर वो ना होते तो मेरा नाम बैलेट बॉक्स से बाहर होता। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम लीडर की क़ियादत के बगैर हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां हम इस वक्त हैं। उनका मजीद कहना था कि इनके हरीफ सैयद जलीली एक दोस्त हैं और मैं इनका एहतराम करता हूं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।